नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परम प्रभु श्री राम जी की भक्ति में समर्पित आपके अपने श्री राम सेवा परिवार चैनल पर। दोस्तों, राम नाम की महिमा ना सिर्फ जन्म एवं जीवन के दौरान मानी गई है, अपितु राम नाम की बड़ी महिमा तो मृत्यु के समय भी मानी गई है। हमारे हिंदू धर्म में राम नाम का बहुत बड़ा महत्व है। मात्र 3 बार अगर आप हृदय की गहराई से राम नाम का जप करते हैं तो यह राम नाम स्वयं परम ईश्वर के नाम का 1000 बार जाप करने के बराबर होता है। और हमारे इस भौतिक जीवन में यहाँ पर जब भी किसी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तब लोग हमेशा राम नाम सत्य है यही कहते हैं, जबकि कभी भी किसी भी प्रकार के खुशी के माहौल में इन 4 शब्दों राम नाम सत्य है, इन 4 शब्दों का एक साथ में उच्चारण पूरे जीवन भर मनुष्य कभी नहीं करता, जिससे अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठ जाता है कि राम नाम सत्य है, मरने पर ही क्यों कहा जाता है। आज का ये खास वीडियो लेकर आए हैं आपके इसी सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम राम नाम का सत्य है ऐसा क्यों बोला जाता है, इसके 5 खास कारण आपको बताएं, आपको सुनाते हैं यहाँ पर एक अति प्राचीन सत्य कहानी। दोस्तों, एक संत महात्मा हुए हैं श्री श्यामदास जी। श्री श्यामदास जी एक बार रात्रि के समय में प्रभु श्री राम के नाम श्री राम का अजपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते करते वे एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। चूंकि वे स्वभाव से विरक्त थे, अतः विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे कभी किसी एक स्थान पर अधिक समय नहीं रहते। वे वास्तव में ईश्वर नाम के प्रेमी थे, इसीलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का अजपा जाप करते और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते रहते। श्यामदास जी उस दिन गहन जंगल में मार्ग भूल गए थे और वह अपनी मस्ती में बस राम का नाम लेते हुए चले जा रहे थे, इस भाव के साथ में कि जहाँ राम ले चले वहीं पर चलूं। तभी उन्होंने देखा कि दूर अंधेरे के बीच में बहुत सारी दीपमालाएं प्रकाशित हो रही थी। महात्मा जी धीरे धीरे अब उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि वटवृक्ष के पास में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, नाच गान और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष वहां पर साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को भी हंसा रहे हैं। तभी उन सबको देखकर श्यामदास जी को यह महसूस हुआ कि ये तो वास्तव में मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्मा है। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल हमारे साथ में। तत्पश्चात श्यामदास जी बड़े ही मस्त भाव से उस प्रेत के राजा के पास गए जो उस समय सिंहासन पर बैठा था। वहाँ पर राजा के इर्द गिर्द कुछ और प्रेत भी खड़े थे। तब प्रेतराज ने श्यामदास जी को देखते हुए कहा कि तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज यहाँ पर मदमस्त हुई है, इस बात का तुमने विचार तक नहीं किया? तुम्हें क्या मौत से डर नहीं है? अट्टहास करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? हे राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मृत्यु को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। अतः मृत्यु का इंतजार करना या मृत्यु से डरना यह हमारे स्वभाव में नहीं। प्रेतराज कहते हैं, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी मुस्कुराकर कहते हैं कि मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप एक प्रेतात्मा हो। तभी प्रेतराज कहते हैं कि तुम जानते हो कि लोग समाज में हमारे नाम से कांपते हैं। श्यामदास जी उत्तर देते हैं कि हे प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत्यु तुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते, क्योंकि जीवन मरण तो कर्माधीन होता है। क्या मैं आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में से एक यह मनुष्य इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हरकत नहीं। प्रेतराज कहते हैं कि अच्छा पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? महात्मा जी कहते हैं कि हे प्रेतराज, जैसा कि आपने कहा यहाँ पर आनंद का उत्सव मनाया जा रहा था, क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पर आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने उत्तर दिया कि मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है।
लेकिन अब योग्य दामाद मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए यह उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। महात्मा जी हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारा दामाद कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। अर्थात वह कौन प्रेत आत्मा है जो तुम्हारा दामाद बनने जा रही है। प्रेतराज कहते हैं कि जीने की इच्छा के मोह को त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह दामाद हमारे पद यानी कि प्रेत योनि को प्राप्ति नहीं हुआ है, अर्थात वह कहीं न कहीं मनुष्य रूप में है। आगे प्रेतराज कहते हैं कि हमारा वह दामाद इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत यानी कि वहाँ के धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या के पहले पहले उसकी मृत्यु होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसीलिए रात भर गीत नृत्य और मदपान करके हम आनंद का उत्सव मनाएंगे। तत्पश्चात महात्मा श्यामदास जी वहाँ से विदा होकर प्रभु श्री राम का नाम का अजबा जाप करते हुए जंगल के किनारे वाले उस गांव में पहुँचे। और जब वे पहुँचे तब तक उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा कि इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है क्या? ग्रामीण ने कहा कि हाँ महाराज, हमारे यहाँ के नवलसा सेठ का बेटा सांकल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं होता। हमें नहीं लगता कि वह अब बच पाएगा। तभी महात्मा जी ने उस ग्रामीण से पूछा कि क्या वे जैन धर्म को पालते हैं? ग्रामीण ने कहा कि उनके पूर्वज तो जैन थे, किंतु भाटिया के साथ व्यापार करते हुए अब वे सारे के सारे वैष्णव हुए हैं। उससे हुई मुलाकात के बाद में श्यामदास जी नवलसा सेठ के घर पर पहुंचे। सांकल चंद की हालत उस समय बहुत गंभीर थी, शायद उसकी अंतिम घड़ियां थी। फिर भी एक दिव्य महात्मा को देखकर उसके माता पिता को एक आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना स्वतः ही बढ़ने लगा, मानो अब उसके प्राण निकलने वाले हों। तब महात्मा ने नवलसा सेठ के पुत्र सांकल चंद से पूछा कि क्यों सांकल चंद, अब तो ठीक हो? सांकल चंद ने धीरे से अपनी आंखें खोली और खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, हे प्रभु, आप मेरा अंत सुधारने के लिए ही पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांसें फूलने लगी और वह जोर जोर से खांसने लगा। महात्मा श्यामदास जी ने कहा कि बेटा, निराश न हो, भगवान राम पतित पावन हैं। तेरी यह अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से अपने चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर प्रभु श्री राम के नाम का जप करने में मन को लगा दे। अजपा जाप में लग जा। हमारे शास्त्र स्वयं कहते हैं, चरितम रघुनाथस्य शतकोटिम प्रविस्तरम एकेकम अक्षरम पुण्य महापातक नाशनम, अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में भी समर्थ होता है। दिन ढलते ढलते सांकल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। दौड़ दौड़ कर गाँव के वेद हकीम बुलाए गए। हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ भी उसे दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया ये जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई और बस राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी भी वहां से वापस चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से वह रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात्रि के समय उसी जंगल में उसी वटवृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज वहां पर उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर उस समय हताश होकर बैठे हुए थे। महात्मा ने देखा कि आज कोई गीत नृत्य हास्य कुछ भी नहीं था। चारों ओर करुण आक्रंद हो रहा था। सब प्रेत बैठकर रो रहे थे। महात्मा श्यामदास जी ने पूछा कि हे प्रेतराज, कल तो यहाँ पर आनंद का उत्सव था, आज यहाँ पर शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज ने कहा कि हाँ भाई, इसीलिए रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया है। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। तब महात्मा कहते हैं कि हे प्रेतराज, तुम्हारा दामाद तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी भला कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा कि तेरे ही पाप से, मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे ये सब कुछ बता दिया। तूने हमारा सत्यानाश करके रख दिया है। महात्मा ने नम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा कि मैंने आपका अहित किया, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा।
प्रेतराज ने अपने जलते हृदय से वेदना के साथ में कहा कि यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय में राम नाम कहलवा दिया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी यहाँ पर कुंवारी रह गई। महात्मा जी कहते हैं कि तो क्या सिर्फ एक बार राम नाम जप लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप क्या यह सच कहते हो? प्रेतराज ने कहा कि हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। प्रभु श्री राम के नाम जप में नरक उद्धारिणी शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का ये प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के अश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए और उनकी आंखें जब खुली तब वहाँ पर कोई प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें उस वटवृक्ष को शोभायमान कर रही थी। इस प्रकार महात्मा श्यामदास जी ने ये बात को सत्यापित कर दिया कि मृत्यु होने के पश्चात शव को राम नाम इसीलिए सुनाया जाता है कि मात्र राम नाम के जाप से उसका उद्धार हो सके और वह भटकने वाली प्रेत योनि में ना जा पाए। तो देखा दोस्तों आपने इस कहानी के द्वारा कि राम नाम का कितना महत्व है। मृत्यु के समय भी एक राम नाम कितना ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। अब आपको बताते हैं कि एक मृत व्यक्ति के कान में राम नाम क्यों बोला जाता है। इसके पीछे के कुछ खास 5 कारण। पहला कारण है जीवन को मुक्ति दिलाना। किसी की भी मृत्यु होने पर राम का नाम लिया ही जाता है। इसका अर्थ होता है कि अब उस जीव को मुक्ति मिल गई है। अब आत्मा इस संसार चक्र से आज़ाद हो गई है और उसका सांसारिक मोह माया से मतलब अब नहीं रह जाता। दूसरा मुख्य कारण है परम शक्ति की अभिव्यक्ति। दोस्तों राम नाम सत्य है का अर्थ है कि सत्य वास्तव में परम भगवान श्री राम का ही नाम है। यहाँ पर राम ब्रह्मात्म यानी कि सर्वोच्च शक्ति की अभिव्यक्ति करने के लिए निकलता है। और जब हम राम का नाम लेते हैं इस दौरान सांस विहानी यानी कि मृत शरीर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आत्मा सब कुछ छोड़कर भगवान के पास चली जाती है। यही एक परम सत्य है और इसी परम सत्य को अभिव्यक्त करने के लिए राम नाम सत्य कहा जाता है। आइए बताते हैं आपको तीसरा प्रमुख कारण और वह है कि सब कुछ एक भ्रम है। दोस्तों राम नाम सत्य है। इस मंत्र को जपने से यह एहसास होता है कि इस दुनिया से अब वह व्यक्ति रवाना हो चुका है। अब उसके इस पृथ्वी के सारे रिश्ते नाते समाप्त हो चुके हैं, जिससे साफ है कि भगवान को छोड़कर यहाँ पर इस धरातल पर जीवन के अंदर सब कुछ मात्र एक भ्रम है, भ्रम से ज़्यादा कुछ नहीं। राम नाम सत्य है। जब भी किसी मनुष्य के मस्तिष्क में एक बार भी गूंजता है, उसकी जीवा से एक बार भी वाचन होता है, उसे तुरंत ही यह जीवन एक भ्रम के समान दिखने लगता है। आइए आपको बताते हैं चौथा वो खास कारण कि राम नाम सत्य है वास्तव में एक बीज अक्षर है। दोस्तों हिंदू शास्त्रों के अनुसार राम नाम सत्य है, एक बीज अक्षर माना गया है। इसको जपने से बुरे कर्मों से हमेशा मुक्ति मिलती है, क्योंकि यह परम सत्य है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही एक दूसरे संसार में उत्पन्न होती है। अतः इस मनुष्य जीवन में अगर आप बुरे कर्मों से बचना चाहते हैं तो अपने जीवन के अंदर राम नाम को परम सत्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। राम नाम का सत्य रूपी बीज अक्षर आपको यहाँ पर बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाएगा। अब आपको बताते हैं 5वां प्रमुख कारण जो है इसी भौतिक जगत से जुड़ा कि यहाँ पर रहने वाले परिजनों को शांति भी मिले। कुछ लोगों का मानना है कि इसको जपने से मृतक के परिजनों को वास्तव में मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि एक मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद में उसके परिजन दुख और वेदना में डूब जाते हैं, जिससे इस दौरान राम नाम सत्य है से उनके अंदर से एहसास होता है कि ये सारा संसार तो व्यर्थ है। एक ना एक दिन हर एक को जाना है, सबकी अपनी अपनी बारी जरूर आनी है। यह विचार उनके हृदय को साफ करते हुए उनके अंदर से दुख और वेदना को धीरे धीरे कम करता है। उम्मीद करते हैं आज की ये रोचक जानकारी आपको जरूर पसंद आई हो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप लोगों को भी मिल सकें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य वीडियो के साथ में। तब तक परम प्रभु श्री राम जी, उनके भक्त श्री हनुमान जी और पूजनीय बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।